दोस्तों नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि इनका जो मामला है अब वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये जो शेखर कुमार यादव हैं जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इन्होंने देश के मुसलमानों को लेकर के एक बेहद ही आपत्तिजनक भाषण दिया था, एक बेहद ही अपमानजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया था। इन्होंने देश के मुसलमानों के लिए कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था और इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो कठमुल्ले हैं वो इस देश के प्रगति में बाधक हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और देश का जो शासन व्यवस्था है, ये जो देश है वो बहुसंख्यकों के अनुसार चलना चाहिए और उन्हीं के हित को ध्यान में रख करके, उन्हीं के कल्याण को ध्यान में रख करके नियम कायदे कानून बनना चाहिए। इस तरीके से अपने इस भाषण के दौरान जो शेखर कुमार यादव हैं वो सीधे तौर पर कई तरीके के चीज़ों का इन्होंने एक झटके में उल्लंघन कर दिया। सबसे पहले इन्होंने जो हमारा देश का संविधान है, जो संविधान के अंदर एक प्रावधान किया गया कि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, तो कहीं ना कहीं संविधान के उस मूल्य को तार तार कर दिया शेखर कुमार यादव ने। दूसरी चीज़ कि इन्होंने एक जज की कुर्सी पर बैठ करके और एक सांप्रदायिक भेदभाव वाला, एक धार्मिक भेदभाव वाला भाषा का इस्तेमाल किया है और मुसलमानों के प्रति एक तरीके से नफ़रत वाली बात इन्होंने कही है, जो कि किसी भी स्थिति में सही नहीं है, इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और साथ ही साथ जो न्यायपालिका है उसके गरिमा को भी, उसके मर्यादा को भी ठेस पहुंचाने का काम अपने भाषण के माध्यम से शेखर कुमार यादव ने किया है। इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम हो रहा था, उसी कार्यक्रम में ये शेखर कुमार यादव वहाँ पर गए थे और ये तमाम बातें वो कह रहे थे। और इस चीज़ को लेकर के जब ये वक्तव्य इन्होंने दिया था तो विपक्ष के कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। नगीना से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद रामा, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी। कांग्रेस पार्टी का जो लखनऊ कार्यालय है वहाँ से शहनाज आलम ने भी इनके इस वक्तव्य की घोर निंदा की थी और ये बताया था उन्होंने कि इस तरीके का जो कार्यक्रम है, जो कि गैर सरकारी है और गैर विभागीय है, इस तरीके के कार्यक्रमों में सिटिंग जज का जाना कहीं ना कहीं न्यायाधीशों का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन है और इन्होंने वो उल्लंघन किया है, संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है। और इन सभी लोगों ने देश के सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से दरख्वास्त लगाई थी, एक अपील लगाई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ये मामला अब इतना आगे बढ़ गया कि हमारे देश के जाने माने जो वकील हैं दो, एक कपिल सिब्बल साहब और दूसरे प्रशांत भूषण साहब, उन्होंने इस मामले को बहुत ही सीरियसली लिया और कपिल सिब्बल साहब ने इनके ऊपर, जो शेखर कुमार यादव हैं, और इनके ऊपर महाभियोग लगाने तक की बात कह दी। उन्होंने ये भी कहा कि इस शख्स को, यानी कि शेखर कुमार यादव को, जज की कुर्सी पर एक मिनट भी बैठने नहीं देना चाहिए, एक केस भी इसके पास नहीं जाना चाहिए और इसको तत्काल प्रभाव से इसकी कुर्सी से इसको हटा देना चाहिए। दूसरी तरफ जो प्रशांत भूषण साहब हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर के देश के जो सीजीआई हैं संजीव खन्ना, उनको एक कंप्लेन सेंड कर दिया और इस मामले की उनको जानकारी दी है और जानकारी दे करके एक शेखर कुमार यादव के अगेंस्ट में एक इन हाउस इंक्वायरी का उन्होंने निवेदन किया है और साथ ही साथ इसका जो सस्पेंशन है उसको भी करने का एक तरीके से विनती किया है कि इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जजों के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है, उसका उल्लंघन किया है।
तो इसके बाद जब ये चीज़ें भेजी गई कपिल सिब्बल साहब के द्वारा या प्रशांत भूषण के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और सीजीआई ने, संजीव खन्ना ने इस मामले को लेकर के सीरियसनेस दिखाई और इसको लेकर के संज्ञान लिया है, इस मामले को लेकर के, और कार्रवाई का एक संकेत भी दिया है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस मामले को लेकर के और भी जानकारी और विवरण जो है उन्होंने मांगा है, और उसके बाद जो है क्या कार्रवाई होती है ये भी देखने लायक होगी। क्योंकि इस तरीके के जो मानसिकता वाले लोग हैं, इतना कुंठित, कुत्सित और पूर्वाग्रह से ग्रस्त इस तरह के जो व्यक्ति हैं, उनको इस तरीके के पद पर न्यायपालिका के अंदर उनको नहीं बैठने देना चाहिए। क्योंकि ये न्याय का मंदिर होता है जहाँ पर लोग न्याय के लिए गुहार लगाने जाते हैं। और अगर व्यक्ति इतना कुत्सित मानसिकता है, किसी के दिमाग में एक समुदाय विशेष के लगे इस तरीके से नफरत और जहर भरा हुआ है, तो वो भला उसके साथ कैसे न्याय कर सकता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यही वो जज है शेखर कुमार यादव, जिसने एक बार ये बयान दिया था गाय को लेकर के कि गाय एक ऐसी जानवर है जो कि ऑक्सीजन लेती भी है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। इसकी बुद्धिमत्ता को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का इसका मानसिक विकास हुआ है। तो इस तरीके के जो लोग हैं, सचमुच में ये न सिर्फ संविधान को, संवैधानिक मूल्यों को तार तार कर रहे हैं, बल्कि न्यायपालिका की जो मर्यादा है, जो न्यायपालिका का सम्मान है, उसको भी मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। और इस तरीके के जो लोग सच में ये उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीजीआई, संजीव खन्ना जो हैं शेखर कुमार यादव को लेकर के क्या डिसीजन सुनाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।